चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भारत सरकार ने 2025 में नए राशन कार्ड नियम लागू किए। अब ई-केवाईसी अनिवार्य है, पुराने कार्ड रद्द होंगे। परिवार के सभी सदस्यों का आधार अपडेट होना चाहिए। गिव अप अभियान से असली हकदारों को लाभ मिलेगा। फर्जी राशन रोकने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक जरूरी है। नियम न मानने पर राशन बंद और बाजार मूल्य चुकाना होगा। बेरोजगारी भत्ता योजना छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए है। 18 से 35 साल के बीपीएल परिवारों के लिए हर महीने 1,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। आवेदन के लिए आधार, जन्म प्रमाण, आय, आवास प्रमाण, बैंक पासबुक और फोटो जरूरी हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करना होगा। पात्रता मिलने पर राशि मिलना शुरू होगी। भारत सरकार और कई राज्यों ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। 1,000 वॉट से कम खपत वाले परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। पीएम सूर्य योजना में सोलर पैनल वाले परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार ने अलग अलग यूनिट सीमा तय की है। लाभ केवल गरीब और मजदूर वर्ग को मिलेगा। इससे मासिक खर्च कम होगा। झारखंड सरकार ने नवरात्रि पर 60,000 दूध उत्पादकों को बड़ी सौगात दी। अप्रैल से अगस्त 2025 तक की बकाया प्रोत्साहन राशि जारी की गई। 5 रुपए प्रति लीटर की दर से कुल 16 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। झारखंड मिल्क फेडरेशन रोज 2,53,000 लीटर दूध संग्रहित कर रहा है, जिससे राज्य श्वेत क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सतर्क है। डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था देखी। पूजा समितियों को भीड़ प्रबंधन, अग्निशमन, बिजली जांच और आपात निकासी पर ध्यान देने को कहा गया। हर थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट व पुलिस तैनात हैं। पंडालों में सीसीटीवी, गश्त और ड्रोन से निगरानी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या डायल 112 पर दें। झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत धनबाद की 3,57,577 महिलाओं को सितंबर में 2,500 रुपये मिले। कुल 89,39,42,500 रुपये सीधे खातों में भेजे गए। जिनके खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें लाभ नहीं मिला। उपायुक्त ने जल्द आधार सीडिंग सत्यापन कराने की अपील की। भारत सरकार ने युक्त धारा पोर्टल शुरू किया है, जिससे मनरेगा और ग्रामीण योजनाओं में गड़बड़ी खत्म होगी। हर योजना का जियो टैगिंग होगा और पंचायत स्तर पर सभी संसाधनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय व इसरो ने मिलकर इसे बनाया है। भुवन मैप से सटीक मॉनिटरिंग होगी और लोग मोबाइल से भी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीपाटोली लालपुर के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन कर मां दुर्गा से राज्य की उन्नति व सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डोरंडा व मधुकम के पंडाल का उद्घाटन किया और कहा कि मां दुर्गा शक्ति व एकता का प्रतीक हैं। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5,000 से ज्यादा पुलिस जवान, 250 मजिस्ट्रेट और 10 डीएसपी तैनात हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग लाइन, ड्रोन, सीसीटीवी और स्निफर डॉग का उपयोग किया जा रहा है। ट्रैफिक और वाहनों की रोकथाम के लिए बाहर 100 जवान तैनात हैं। मनचलों और झपट्टा मारों पर सख्ती होगी। रांची में नवरात्र धूमधाम से चल रहा है, लेकिन बारिश से थोड़ी परेशानी है। 29 सितंबर को कई जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। लोग छतरी, रेनकोट लेकर पंडालों में जा रहे हैं। दशहरा और मूर्ति विसर्जन के दिन कुछ जिलों में भारी बारिश का खतरा है। जून-सितंबर में झारखंड में सामान्य से 18 से 53% ज्यादा बारिश हुई। देवघर में दुर्गा पूजा पर सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस ने चौक चौराहों पर गश्ती बढ़ाई। अस्पताल में क्विक रिस्पांस टीम और बर्न वार्ड दुरुस्त किए गए हैं। एम्बुलेंस और जरूरी मेडिकल सुविधा तैयार है। नवरात्र में भीड़ बहुत होती है, इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेहत सुनिश्चित की है।
जमशेदपुर में रानीकुदर हिंदू क्लब ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पंडाल बनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया, पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी घटना और बरेली धार्मिक विवाद पर चिंता जताई। पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी दिखाई गई, जो लोगों को सुरक्षा और सतर्क रहने की याद दिलाती है। भारत सरकार ने मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना शुरू की है। 18 से 40 साल के असंगठित क्षेत्र के मजदूर इसमें शामिल हो सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन 3,000 रुपए, मृत्यु पर पत्नी को 1,500 रुपए, मासिक आय 15,000 रुपए तक हो। ई श्रम कार्ड मोबाइल से बनता है। आधार, बैंक खाता और फोटो जरूरी है। सिलाई मशीन योजना। भारत सरकार की यह योजना 20-40 साल की गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए है। इस योजना से महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। लाभ के लिए आधार, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक जैसी दस्तावेज चाहिए। आवेदन राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन करें और फ्री सिलाई मशीन पाएं। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी पूरी तरह हटा दी है। इससे हर सिलेंडर 200 से 350 रुपये सस्ता हुआ है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी ज्यादा फायदा मिल रहा है। ग्रामीण महिलाएं अब स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल कर सकेंगी। कीमत कम होने से परिवारों का खर्च घटेगा और स्वास्थ्य, पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के कमलडीह गांव में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी। डब्लू साहब के घर से शराब बनाने का सामान, बोतलें और स्प्रिट बरामद हुआ। जांच में 6 लोगों के नाम सामने आए, जिन पर पहले भी केस दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 3 किस्तों में सीधे खाते में आते हैं। नई लाभार्थी सूची ऑनलाइन देखी जा सकती है। आधार, बैंक और जमीन के सही दस्तावेज जरूरी हैं। यह योजना किसानों की आय, खेती और परिवार की जरूरतों में मदद करती है। पलामू के छतरपुर प्रखंड के कंचनपुर पंचायत में महिलाओं ने मनिया सम्मान योजना की राशि मिलाकर श्रमदान से 1.5 किलोमीटर रोड बनाया। 25 महिलाओं ने 2-2 हजार रुपये दिए। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और मेहनत से मदद की। 3 दिन में रोड बनकर तैयार हुआ, जिससे गांव के लोगों की आवाजाही और बच्चों की पढ़ाई आसान हो गई। पलामू के मेदिनी नगर में दुर्गा पूजा पर हाईटेक कंट्रोल रूम शुरू हुआ। इसमें 113 सीसीटीवी कैमरे, 360 डिग्री कैमरा और नंबर प्लेट ऑटो कैप्चर सिस्टम लगे हैं। यह डायल 112 से जुड़ा है। करीब 2 लाख की आबादी वाले शहर और 22 लाख आबादी वाले जिले में यह कदम अपराध व ट्रैफिक नियंत्रण में मदद करेगा। जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन से सीट खाली हुई थी। 4,456 नए मतदाता जुड़े। कुल संख्या 2,55,823 हुई। 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों पर खास निगरानी होगी। शांतिपूर्ण चुनाव हेतु 10 सीआरपीएफ कंपनियों का प्रस्ताव भेजा गया है।